राम जी का नाम लेने के लिए भी जुबान का भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। खेसारी लाल यादव जी की एक नई मूवी राजा राम का ट्रेलर आया है। और सीरियसली गाइज, ट्रेलर में बहुत दम है यार। मतलब जिस तरीके से भोजपुरी मूवीज का रुख मोड़ रहे हैं खेसारी लाल यादव जी, वो अनबिलीवेबल है। मतलब पहले रंग दे बसंती जैसी मूवी हमें फेंक के मारी। वो हम लोगों की कमी है कि हम लोग थिएटर्स में जाके मूवीज़ को उतना प्यार नहीं दे पा रहे हैं। वरना बहुत से लोग वही घिसी पिटी कहानी पे, वही घिसी पिटी सीन पे मूवीज़ बनाए जा रहे हैं और हम लोग वैसी मूवीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि राजा राम जैसी मूवीज़ को हम सपोर्ट करें। और ऐसी मूवी थिएटर में जब भी आए तो भैया 100, 150, 200, 3 चलें। और ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट मिलना चाहिए, तब जाके ही भोजपुरी सिनेमा बदलेगा। सिनेमा बदलने की बात कभी और करते हैं। आज करते हैं खेसारी लाल यादव जी के राजा राम मूवी के ट्रेलर के बारे में। देखिए, ट्रेलर की शुरुआत होती है एक मूर्ति से और उसके बाद खेसारी लाल यादव जी का राम वाला गेटअप देखने को मिलता है। और यकीन मानिए, बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, और उसमें प्रभास राम बने थे। सीरियसली माने ना, तो प्रभास से लाख गुना बेटर दिख रहे हैं खेसारी जी राम के लुक में। भले ही आदि पुरुष में पैसा अंधा लगा था, भले ही आदि पुरुष में बड़े बड़े स्टार थे, लेकिन अगर लुक के बारे में कहा जाए कि भैया कौन ज़्यादा अच्छा राम लग रहा था, तो वहाँ खेसारी जी यार ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि प्रभास का जिस तरीके से शरीर था और खेसारी का जिस तरीके से शरीर है, बहुत अंतर है। प्रभास वहाँ पर एज इतने बड़े एकदम रावण की तरह लग रहे थे, और खेसारी जी के चेहरे का नूर हो गया, उनकी बॉडी का सुंदरता हो गई, तो वो राम के गेटअप पे और ज़्यादा निखर जाती है। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव एक बहुत बढ़िया चॉइस है राम के रोल के लिए। खैर, ट्रेलर की आगे बात करते हैं तो भैया ट्रेलर के अंदर हमें दो खेसारी दिखते हैं। खेसारी एक ही है पर दो दिखाए गए हैं, एक राम वाला, एक राजा वाला। अब आपको बताते हुए चले कि भैया जो राजा है वही राम है। यानी कि वो शायद कोई एक्टिंग वगैरह करता है या कुछ करता है जिसकी वजह से वो राम का गेटअप लेता है, और शायद रामायण वगैरह में वो काम करता है। ऐसा ट्रेलर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। ट्रेलर के एंड में एक सीन आता है जहां पर लोग कहते हैं कि भैया राम के रोल के तुम लायक नहीं हो। तो खेसारी जी कहते हैं मैंने सिर्फ एक बीड़ी ही तो, सिगरेट ही तो पिया है। तो ये हकीकत बात है। अगर आपके अंदर इतना सा भी पाप है तो शायद आप राम का रोल धारण नहीं कर सकते। ये हकीकत है। राम जी का नाम लेने के लिए भी जुबान का भी शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। वो तो हम ट्रेलर के रिव्यू करने के लिए उनका नाम ले रहे हैं प्रभु का, बाकी उनका रूप तो बहुत बड़ी बात है। उनका नाम लेने के लिए भी आपका शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं पर मुझे लगता है कि खेसारी जी को बीड़ी सिगरेट पीते हुए कोई देख लेगा, फिर उसके ऊपर केस ठोक देगा कि भैया ये राम के रोल के लायक नहीं है इंसान, क्योंकि ये इंसान सिगरेट पीता है। उसके बाद फिल्म में ड्रामा, इमोशन वगैरह देखने को मिलेगा। हाँ, कहानी थोड़ी अटपटी लग रही है, तो शायद बहुत बड़ी रामलीला होगी जिसमें खेसारी जी राम बनते होंगे। आप सभी को बताते हुए चलें कि भैया इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं पराग पाटिल जी, वो भी इस मूवी में दिखने वाले हैं, क्योंकि एक सीन में पराग पाटिल जी दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं मूवी बेहतरीन होने वाली है। और ट्रेलर को देखकर, सीरियसली ट्रेलर को देखकर ही तो लग रहा है कि हाँ, अलग सिनेमा है भाई साहब। ट्रेलर के अंदर डायलॉग हो गए जहां पर सपना चौहान कहती है कि मेरा पति शेर है और तुम उसी के इलाके में आ गए, यानी कि जंगल में। तो बेहतरीन डायलॉग के साथ बेहतरीन स्क्रीन प्ले देखने को मिल सकता है। कहानी अभी उतनी ज़्यादा खुली नहीं है, पर जो थोड़ी बहुत समझ आई है वो यही है कि भैया खेसारी जी को बीड़ी पीते हुए लोग देख लेते हैं, फिर उसके खिलाफ मोर्चा निकालते हैं, फिर कहीं ना कहीं विरोध करते हैं कि भैया ये जो राजा है ये राम बनने लायक नहीं है। मोटी मोटी कहानी यही लग रही है। तो ट्रेलर को मैं देना चाहूँगा 5 में से 4.5 स्टार। आधा स्टार काटना चाहूँगा क्योंकि यहाँ जो एक्शन सीन आता है और जब खून निकलता है तो वो पूरा ग्रीन स्क्रीन CGI वगैरह एकदम साफ दिखता है। तो शायद ऐसे ही एक्शन सीन और हो सकते हैं जिसकी वजह से आधा स्टार काटना तो बनता है। बाकी 4.5 स्टार इस सुंदर ट्रेलर के लिए। आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो पे इतना ही।